हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मैं रोज आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। इस पेपर के बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीजीएल टियर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का ये क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, its sale increased by X%. If there is an increase of 25% in receipt of the revenue, then the value of X is। कह रहा है कि एक आइटम का प्राइस अगर 20% कम कर दिया जाए तो ऐसे में इसकी सेल X% बढ़ जाती है और इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो पहले के कंपेरिजन में 25% ज़्यादा जनरेट होता है रेवेन्यू। तो बताइए कि X की वैल्यू क्या होगी, मीन्स कि कितना सेल इंक्रीज हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये एसएससी सीजीएल टियर 2 में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टियर 1 में भी इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आप मान के चलिए कि आप अब एग्ज़ाम देंगे तो आपके एग्ज़ाम में एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व मैं आपको डिटेल कंसेप्ट के साथ करवाऊंगी, जिससे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक जो है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सेकेंड्स में एग्जाम टाइम पे कैसे सॉल्व करें वो तरीका आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, कह रहा है कि रेवेन्यू इसका 25% बढ़ा है, सेल प्राइस 20% रिड्यूस हुई है और सेल X% इंक्रीज हुई है। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल इनटू सेल प्राइस। क्लियर है? मैं मान लेती हूँ कि पहले जो सेल था वो 100 था और आपसे कह रहा है कि X% सेल बढ़ गया है, मीन्स अब जो सेल हो गया है वो हो गया है 100 प्लस X। किस वजह से बढ़ा है सेल? इसका जो आइटम है इसका प्राइस 20% डिक्रीज किया गया है। तब मान लेते हैं पहले इस आइटम का प्राइस 10 रुपीज़ थी, तो अब 20% डिक्रीज कर दिया गया है तो इसकी प्राइस अब क्या हो चुकी है, 8 रुपीज़ हो गई है। 20% 10 का डिक्रीज करेंगे तो वो 2 होगा और ओवरऑल जो अब प्राइस डिक्रीज होने के बाद मिलेगी वो 10 माइनस 2 मीन्स 8 हो जाएगी। क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं सेल इंटू सेल प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू होता है। इसका मतलब पहले जो रेवेन्यू मुझे मिलता रहा वो मिलता रहा 100 इंटू 10 मीन्स 1000। ये इसका पुराना रेवेन्यू था और अब 25% रेवेन्यू बढ़ गया है, तो ऐसे में अब इसका जो रेवेन्यू हो गया है वो क्या हो गया है, 1250। 1000 का 25% 250 होता है। इसका मतलब अब बढ़ा हुआ रेवेन्यू है 1250। आई होप आपको ये इक्वेशन एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने 100 क्यों माना सेल को, क्योंकि यहाँ पे X% कह रहा है ना कि इंक्रीज हुई है सेल, तो मैं ईजिली X जब ऐड करूँ तो आराम से X की जो वैल्यू होगी वही हमारा कितना परसेंट सेल इंक्रीज हुआ है वो ईजिली निकल जाएगी जब हम पुराना सेल को 100 मानेंगे। बाकी मैंने सेलिंग प्राइस 10 इसलिए मानी कि हमारा थोड़ा कैलकुलेशन छोटा हो और जब मैं 20% रिड्यूस करूं तो मुझे साफ साफ दिखाने के लिए आपको नंबर दिखे कि हाँ 10 का 20% रिड्यूस होने के बाद अब प्राइस 8 हो गई है, वरना मैं 1 भी मान सकती रही सेलिंग प्राइस। ऐसे केस में आपका 20% रिड्यूस होने के बाद जो प्राइस मिलती वो डेसिमल में आती, आपको फ्रैक्शन में आती, तो चीज़ें समझने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता जो बिगनर है उनके लिए। इस वजह से मैंने सेलिंग प्राइस 10 माना। और आप समझ रहे हैं सेल इंटू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू होता है। इस वजह से अपने आप पुरानी जो रेवेन्यू थी वो 1000 हो गई और 25% इंक्रीज होने की वजह से अब रेवेन्यू हो गई है 1250। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस मुझे इस इक्वेशन से ही
x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बस वही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू 8 है, 8 को दूसरे साइड भेजेंगे इक्वल की दूसरी साइड, तो डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगी। हो गया। 100 प्लस x है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ 100 माइनस करना होगा इक्वल की दूसरे साइड भेजने पे। क्लियर है? जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे x की वैल्यू मिलेगी 1250 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है? इसे जब 1250 में से 800 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा 450 अपॉन 8, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 56.25, जो कि ऑप्शन सी है। आपको सब क्लियर अच्छे से समझ में आया है? बहुत सिंपल, आपको कैलकुलेशन सब कुछ सिंपल दिख रहा है। आप चाहें तो इस तरीके से भी एग्ज़ाम में लगा सकते हैं, बट आप इसे और कम समय में लगाएं, इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, मेथड है, उस तरीके को भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आपको ये तो पता है, चल ही चुका है, रेवेन्यू इज इक्वल टू होता है सेल इंटू सेल प्राइस होती है। क्लियर? अगर हम सबको 1-1 मान लें कि रेवेन्यू 1 है, सेल भी 1 है और सेल प्राइस भी 1 है, ऐसे में जो कंडीशन दिया है, कह रहा है कि सेल प्राइस 20% डिक्रीज़ की गई है। इसका मतलब 1 से अगर 20% डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रैक्शन में मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे मिलेगी 4/5। आप समझ रहे हैं ना? 5 का 20% होता है 1, और जब 1 को हम 5 से डिक्रीज़ करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4/5 इसका फ्रैक्शन आया। सेल प्राइस अब जो नई बनी है वह है 4/5, और कह रहा है कि सेल क्या है, x% इंक्रीज़ की गई है। इसका मतलब 1 + x, ये क्या हो गया, इसका नया सेल बन गया है। और रेवेन्यू क्या कह रहा है कि प्राइस घटाने की वजह से, 20% घटाने की वजह से और सेल बढ़ गई, इस वजह से जो रेवेन्यू है वो 25% बढ़ गई है। तो आप समझ रहे हैं, 25% बढ़ गई है, इसका मतलब 125% हमको दिखाना होगा। और फ्रैक्शन में मैं क्या लिख सकती हूँ उसे, 5/4, क्योंकि अगर हमको मतलब 25% इंक्रीज़ करना है तो 4 का 25% क्या होता है, 1 होता है, और जब 4 में हमको 25% जो 1 इंक्रीज़ करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 5/4 हमको आ गया फ्रैक्शन में रेवेन्यू। बस इसी को सॉल्व कर देंगे और हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो x की है वो मुझे मिल जाएगी। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5 है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। मीन्स इन रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 25/16 मिलेगा। और यहाँ 1 + x है, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या हो जाएगा, 25/16 में -1 करेंगे तो इन रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 25 - 16/16, जो कि वैल्यू क्या होगी, 9/16 होगी। 9/16 को जब आप इसका परसेंट निकालेंगे तो आपको ईजिली 56.25 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं तरीका बता देती हूँ। सबसे पहले इसको शॉर्टकट तरीके से सब बता रहे हैं, तो ये भी तरीका शॉर्टकट तरीके से ही बताऊँगी। 9 को आप लिख सकते हैं 8 + 1/16 लिख सकते हैं, और 8/16 अपने आप में क्या होता है, 50 होता है, मतलब 1/2 हो गया। और 1/16 अपने आप में होता है 6.25। मीन्स कि 8 + 1/16 को जब हम परसेंट पे कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 50 + 6.25%, मीन्स 56.25%। आई होप आपको अच्छे से ये भी क्लियर समझ में आया है। बाकी जब भी आप जो परसेंटेज के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप इसे शॉर्ट में करना चाहते हैं तो इसका फ्रैक्शन बहुत शॉर्ट मेथड होता है, बहुत जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, कैलकुलेशन में भी बहुत लेंथीपन नहीं होता है, तो इस वजह से ये शॉर्टकट काफ़ी अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर समझ में आया है, ये तरीका जो मैंने आपको बताया है। और आपको अगर कोई भी डाउट है इन दोनों तरीक़ों में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया है ये वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, और आपको जो भी रिव्यू बन रहा है इस वीडियो को देख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो ईजिली आप तक पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।